मॉर्निंग स्नैक्स से डीआईवाई मेकओवर तक घर के हर छोटे मूवमेंट और चैलेंजेस कैसे मैनेज करते हैं हम, चलिए आज वो दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी दोस्तों, आज का ये वीडियो विंटर सीरीज का लास्ट वीडियो है, जिसमें कि हम अपने डेली चोर्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ डीआईवाई आइडियाज और हैक्स भी शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने अपने बिहाइंड द सीन रियल लाइफ मोमेंट्स शेयर करे हैं, जो कि हर क्रिएटर की लाइफ में होते हैं और आप भी इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। आरिशा को हमने मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दे दिया है, लेकिन बाथरूम में आने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। कपड़े हमने इसमें धोने के लिए डाले थे, लेकिन मशीन बंद हो गई है और जो कपड़े भीग गए थे अब उनको तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, तो उनको भी धोना है, साथ ही यूनिफॉर्म भी धोनी थी। तो इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमें हाथ से ही कपड़े धोने पड़े, जो कि सर्दी का सबसे मुश्किल टास्क होता है ना। मगर बाद में मशीन ठीक हो गई थी, उस वक्त तो हमें ये कपड़े हाथ से ही धोने पड़े थे। तो सारे कपड़े हमने धो दिए, उसके साथ ही साथ हमने बाथरूम को भी वाइप कर दिया और ड्राई कर दिया। अब जी हम बालकनी में आए तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। एक्चुअली हम प्लांट्स में पानी जब देते हैं ना, तो उनको सबको नीचे उतार के रख लेते हैं और उसके बाद उनमें पानी दे देते हैं। तो कल शाम को हमने इनमें पानी दिया था। जितने भी रेलिंग के प्लांट्स थे या फिर रैक पे रखे हुए प्लांट्स थे, उन सबको हम नीचे रख लेते हैं और फिर पानी दिया, ताकि जो भी ड्रेनेज होता है ना वाटर का, वो बालकनी में नीचे निकल जाए। जो इंडोर प्लांट्स थे उनको भी बाहर लाके पानी दिया था और अब सारे ही प्लांट्स को उनकी जगह पे रख दिया है। यहाँ पर देखिए जो हमने विंटर स्टार्ट होने पे पिटूनिया के प्लांट्स लगाए थे, कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। खूब सारे भर भर के माशाल्लाह फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें कलरफुल फ्लावर्स हैं। ये कह सकते हैं कि लाइफ में फर्स्ट टाइम हमारी बालकनी में इतने फ्लावर्स हमें देखने को मिले हैं, बिकॉज पहले की जो बालकनी थी उसमें धूप नहीं आती थी, तो फ्लावरिंग भी नहीं होती थी। इसलिए ज्यादातर हम ऐसे प्लांट्स लगाते थे जो बिना धूप के सरवाइव कर पाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ऐसा नहीं है। हमारे दोनों रूम्स में भी खूब धूप आती है और बालकनी में भी माशाल्लाह से अच्छी धूप आ जाती है। अब जितने भी कपड़े हमने धोए थे उनको हम बालकनी की रेलिंग पे डालकर सुखा देंगे। और चलिए अब करते हैं कुछ मेकओवर। यहाँ पर देखिए हमारी बालकनी है, इसका ये कॉर्नर हमने अच्छे से डेकोरेट किया था, मेकओवर किया था। बट टाइम के साथ देखिए इसका क्या हाल हो गया है। ये कॉर्नर ऐसा बन गया है कि जो भी वेस्ट सामान होता है सब यहीं पर आकर रखा जाता है। ये हमने एक डीआईवाई फाउंटेन बनाया था, जो कि बढ़िया चल रहा है अभी भी, लेकिन सर्दी की वजह से फाउंटेन हम लोग चला नहीं रहे हैं, ना ही इस टब में पानी भर रहे हैं। तो सोचा आज इस जगह को भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और इसको भी एक नया लुक दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सामान हमें दिख रहा है वो सारा हमें यहाँ से हटाना है। साथ ही ये सारी चीजें काफी गंदी हो गई हैं, मिट्टी और डस्ट बहुत ज्यादा हो गई इनमें, तो इन सबको हमें वॉश करना है। तो कॉर्नर को पूरा खाली करके शुरू करते हैं अपने क्लीनिंग का काम। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हम होम मेकर्स का काम कभी खत्म नहीं होता, स्पेशली क्लीनिंग का काम। अब सर्दी इतनी ज्यादा है, लेकिन ये जो इतनी गंदगी हो गई थी ना, ये बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इसलिए बाल्टी में गर्म पानी कर लिया है और उसके बाद इसको धोना स्टार्ट किया है, ताकि सर्दी भी कम लगे और ये काम भी हो जाए। ये जो हमने फाउंटेन के लिए टब पेंट किया था ना एक्रेलिक कलर से, ये देखिए अच्छे तरीके से वॉश करने पे भी इसका कोई पेंट नहीं निकल रहा है, अभी तक बढ़िया चल रहा है। अब जितने भी पेबल्स और ये सारी चीजें इनको हम वॉश कर लेंगे और ड्राई कर देंगे। घर को डेकोरेट करना, डीआईवाई करना, मेकओवर करना, इन सारे कामों के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो जी ये सारे काम एक दिन में नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रोजाना जब हम लोग ये काम करते रहते हैं ना, तो घर ऑटोमेटिकली खूबसूरत बनता चला जाता है। तो जी यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर हमने क्लीन कर लिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा मिट्टी हो गई थी, तो अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद हमने कपड़े से अच्छे से रगड़ा है इसको चारों तरफ से, ताकि फर्श भी क्लीन हो जाए और वॉल भी क्लीन हो जाए। अब यहाँ पर कॉर्नर में हमने प्लांट वाली प्लेट रख दी है और उस पे अपना एक प्लांट रख दिया है। दूसरा हमने शेफलेरा का प्लांट रखा, जिसकी हाइट यहाँ पर मैच नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर एक हमारे पास इस तरह का स्टोन पड़ा हुआ था, वो हमने रखा है और उसके ऊपर इस प्लांट को रख दिया है, ताकि इनकी हाइट मैच कर जाए। अब जो हमारी बकेट थी जिसको हमने डीआईवाई करके रखा था, वो रख दिया वापस से यहाँ पर और ये टब भी इसके ऊपर ही अरेंज कर दिया है। अभी भी सर्दियाँ चल रही हैं, इसलिए हम इसको एज ए फाउंटेन अभी यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन फाउंटेन हम यहाँ पर लगा के रख देंगे। जब सर्दियाँ हल्की हो जाएंगी उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। फिलहाल अभी इस टब को हम एज ए प्लांट बास्केट यूज करेंगे। तो इस प्लांटर में वनरिंग जू का प्लांट लगा हुआ है, ये हमने यहाँ पर रख दिया है। दूसरे प्लांटर में भी हमने वनरिंग जू की कटिंग लगा दी थी और अच्छे से ग्रो कर रही है, उसको भी हमने यहाँ रख दिया है। नीचे हमने पेबल्स इसलिए रखे हैं ताकि जब इसमें हम वाटरिंग करेंगे ना, तो पानी नीचे से ड्रेन आउट होके टब में चला जाएगा, जिससे कि प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो रॉटन नहीं होंगी। बाकी हमारे जो डीआईवाई डेकोर्स थे वो सारे यहाँ पर लगा दे रहे हैं।
साथ ही जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे भी हम प्लांट्स रख देंगे और उसके बाद ये जो बीच में आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हम छोटे-छोटे से अम्ब्रेला है ये रख रहे हैं, जिसमें कि चाहे तो चिड़िया पानी भी पी सकती हैं और दाना भी हम डाल देंगे। चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ का पहले बिफोर लुक देखिए आप और उसके बाद देखिए इसका आफ्टर लुक। ये फाउंटेन वाला टब इस तरीके की प्लांट बास्केट में इतना खूबसूरत लग रहा है कि लग ही नहीं रहा कि ये वही फाउंटेन वाला बेकार सा टब है। चलिए जी, बालकनी हमारी सज गई है, थोड़ा-सा अपने आप को भी सजाते हैं। तो अभी विंटर्स चल रहे थे, इसी वजह से हमने ये वूलन सूट बाय किया था। इसका कलर, प्रिंट और कपड़ा तीनों ही बहुत अच्छे हैं। सोचा इसको भी स्टिच कर लेते हैं, जब घर सज रहा है तो क्यों ना अपने आप को भी सजा लें। तो यहाँ पर हमने ये सूट की कटिंग कर ली है और इसको हम स्टिच कर लेंगे। घर को सजाना, मेंटेन करना, उसको डेकोरेट करना, ये हमारा पैशन है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ-साथ अपनी देखभाल करना, ये कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम अपनी देखभाल भी करते हैं और अपने आप को सजाने की और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो विंटर्स ऑलमोस्ट जा रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे हम इस टाइम पे ये सूट क्यों स्टिच कर रहे हैं? एक्चुअली हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जाती सर्दियों में एक आध विंटर ड्रेस स्टिच करके रख लेते हैं ताकि जब नेक्स्ट सीज़न आता है ना, उस टाइम पे हमारे पास एक ड्रेस होता है एकदम से पहनने के लिए। वरना क्या होता है ना कि कपड़ा होता है फिर उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है स्टिच करने के लिए। तो सीज़न स्टार्टिंग में जब सूट स्टिच्ड होता है, तो फटाफट से उसे निकालना होता है और पहनना होता है। सूट हमारा स्टिच हो चुका है, देखिए कैसा लग रहा है। शादी से पहले ही अम्मी ने हमें स्टिचिंग सिखा दी थी, तो जब से स्टिचिंग आई है तब से ज़्यादातर सूट हम अपने आप ही स्टिच करते हैं। बहुत अच्छी तो हम नहीं कहेंगे कि हम स्टिचिंग करते हैं, लेकिन हाँ, अपनी पसंद के सूट्स हम स्टिच कर ही लेते हैं। थोड़ा-सा टाइम अपने खुद के लिए निकालने के बाद आ जाते हैं अपने पैशन की तरफ, जो कि है घर को सजा कर रखना। तो जी आजकल हमारे यहाँ इन-लॉज़ आए हुए हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा बेडिंग की ज़रूरत होती है, तो हमें लिविंग रूम में इस तरह से गद्दे लगाने होते हैं और यहाँ पर क्योंकि टीवी भी है तो बच्चे भी आराम से टाइम स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन जी यहाँ पर रोज़ाना गद्दे लगाना और उठा कर रखना, ये काफ़ी बड़ा काम हमें लगने लगा तो सोचा यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप करते हैं कि डेली का ये टेंशन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने गद्दे लगा के उस पे चादर लगा दी, लेकिन अब चाहिए थे कुछ एक्स्ट्रा पिलोज़ जिसके लिए सब लोग कुशन्स यूज़ करते थे और सोफ़ा पूरा बिखर जाता था। तो एक आइडिया आया कि रखी हुई चीज़ से क्यों ना पिलोज़ बना लिए जाएँ। यहाँ पर देखिए ये रज़ाई के कवर हैं, कुछ साल पहले ये काफ़ी ट्रेंड में आए थे और सभी ने ऑलमोस्ट अपनी रज़ाइयों पे ये कवर चढ़ाए थे। लेकिन टाइम के साथ इसमें से काफ़ी रुआँ निकलने लगा और अब ये वेस्ट हो गए और इनको हमने रिजेक्ट करने के लिए रख दिया था। साथ ही यहाँ पर कुछ पिलो कवर्स हैं पुराने, उनको भी हमने निकाल लिया है और अब यहाँ पर देखिए ये कुशन्स, इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, बिल्कुल टूटे-टूटे से हो रहे हैं अंदर से, इनकी रुई या फाइबर जो भी है, तो इनको भी हमने सोचा चेंज कर देंगे। इसीलिए हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके यहाँ पर ये 5 कुशन्स का सेट मँगाया। इनमें से 2 कुशन हमने अपने बेडरूम में रखे हैं, 3 ये हैं तो यहाँ पर लिविंग रूम में भी इनको हम लगा देंगे और पुराने कुशन्स को हटा देंगे। अभी जो पुराने कुशन्स हैं इनका जो फाइबर या रुई है वो हमने सोचा पहले निकाल लेते हैं और कैंची से कट किया इनके कपड़े को। लेकिन जैसे-जैसे हमने इसको कट किया तो इसमें फाइबर या रुई तो हमें नहीं दिख रही थी, कुछ ऐसा आइटम दिख रहा था जैसे कि गद्दे में भरा होता है ना, वो इसमें भरा हुआ था। ये भी हमने ऑनलाइन ही लिए थे लेकिन बहुत खराब निकले। अब जो हमने नए कुशन मंगाए थे तो हमने सोचा क्यों ना उनका भी देख लें कि अंदर क्या है, लेकिन टच वुड इसके अंदर फाइबर ही है जो हमने नए कुशन मंगाए हैं। तो अगर आप भी कुशन्स बाय करने का सोच रहे हैं, तो इनका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये वाले कुशन लीजिएगा। पुराने वाले कुशन्स का लिंक हम हटा देंगे अपने वीडियोज़ में से जो कि हमने पहले दिया था। अब जो ये रज़ाई के कवर है ना, इनको हमने कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड किया है कि एक तकिए वाला बिल्कुल जो मेज़रमेंट होता है ना, वो हो जाए। हमने सोचा था इसमें से जो फाइबर निकलेगी वो इनमें भर देंगे, लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो पाया। इसलिए हमारे पास कुछ पुरानी फाइबर रखी हुई थी, वो हमने ली और इनके बीच में यहाँ पर लगा दी। बहुत ज़्यादा फाइबर या रुई को नहीं भरना है वरना ये बहुत मोटे हो जाएँगे। हल्का-हल्का सा बस एक लेयर हमने इसमें लगा दी है। इस तरीके से इसको रैप कर दिया है और उसके बाद तीनों तरफ से हमें इसको स्टिच कर देना है बड़ी-सी सुई से। तो दोनों जो रज़ाई के कवर थे ना, उनके अंदर हमने फाइबर को भर के पहले सेट कर लिया है ताकि दोनों बिल्कुल एक साइज़ के हो जाएँ। उसके बाद मोटी वाली सुई ली है और इस तरह से इसमें टाँके लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो इस तरीके के रज़ाई के कवर है ना, इनका और कोई यूज़ तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें से रुएँ बहुत निकलने लगते हैं जैसे-जैसे ये धुलते रहते हैं, तो इनका ये एक बेस्ट यूज़ हमें लगा। आप भी ट्राई करिएगा अगर आपके पास भी ऐसे कवर पड़े हुए हैं। पुरानी बेडशीट के जो एक्स्ट्रा पिलो कवर थे वो हमने इसके ऊपर चढ़ा दिए हैं।
इन्हीं पिलो कवर्स की जो बेडशीट थी उसकी हमने रज़ाई बनवा ली थी और पिलो कवर्स यहाँ यूज़ हो गए। बेडशीट से मैचिंग के पिलो कवर हमने चढ़ा दिए इसके ऊपर और अब इनको लगा देते हैं अपने लिविंग रूम के इस सेटअप में। थोड़ा-सा अच्छी तरीके से सेट कर देने से फ़ायदा ये है कि रोज़-रोज़ हमें गद्दे लगाने और उठाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने नए वाले कुशन्स भी लगा दिए हैं, लेकिन ये जो एरिया है ना इसको थोड़ा-सा और डेकोरेट और कोज़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम थ्रो लगा देंगे और देखिए अब यहाँ का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारे जितने भी मेकओवर डीआईवाई होते हैं, उन सब में फैमिली कंफर्ट फर्स्ट पे आता है, जिसमें कि फैमिली कंफर्टेबल फ़ील करे, हम कुछ ऐसा सेटअप ही लगाना पसंद करते हैं। प्रेज़ेंट सिचुएशन में एक और बेड सेटअप की ज़रूरत थी, तो उसका इंतज़ाम हमने कर लिया अपने लिविंग रूम में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय शेयर करिए कि ये लिविंग रूम प्रेज़ेंटेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं अपनी एक बहुत ही काम की शॉपिंग। तो यहाँ पर हमने ये ऑनलाइन एक पार्सल मँगवाया है, जो कि है माइक्रोफाइबर एसी कम्फर्टर फॉर सिंगल बेड। ये बहुत ही बढ़िया हमें लगा है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर, प्रिंट, टेक्सचर और साथ ही इसकी सॉफ्टनेस। इसको हम पूरा आपको ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरीके का है। ये हमने अपनी बेटी के लिए मँगवाया है और यहाँ पर इसका प्रिंट डिज़ाइन बहुत अच्छा है, साथ ही इसमें फाइबर भरी हुई है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। बीच-बीच में पूरी सिलाई लगी हुई है, तो जो फाइबर है वो इधर-उधर बिल्कुल नहीं होने वाली है। दूसरी साइड से भी इस तरीके का प्रिंट है इसमें। लास्ट ईयर हमने अपनी छोटी बेटी के लिए इसी में का एक और कम्फर्टर मँगाया था जिसका कि कलर और प्रिंट बिल्कुल अलग है, लेकिन इसको हमने पूरे साल यूज़ किया है, उसके बाद ही हमने अपना दूसरा कम्फर्टर ऑर्डर करके मँगाया है बड़ी बेटी के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बहुत अच्छे क्वालिटी के हमें लगे हैं। ये हल्की सर्दियों में और एसी रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक पर ये गुड डे लिखा हुआ है और दूसरे वाले कम्फर्टर पर गुड नाइट लिखा हुआ है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो और आप लोग भी इसे बाय करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट हमें ये लगा है कि आप इसको मशीन वॉश कर सकते हैं, मशीन में डाल दें आसानी से ये वॉश हो जाएगा, ना कोई कवर चढ़ाने का झंझट है, ना उतारने का झंझट है, फटाफट से धुल भी जाता है और फटाफट से सूख भी जाता है। तो पूरे साल यूज़ करने के बाद ही इसका रिव्यू हमने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप लोग चाहें तो इसको बाय ज़रूर कर सकते हैं। इसको हमने स्प्रेड कर दिया है धोकर और ये बढ़िया से सूख जाएगा और फिर से इसको हम आराम से यूज़ में ले सकते हैं। सर्दियों के दिनों में बढ़िया-बढ़िया खाने-पीने का सभी का मन करता है। तो आज हस्बैंड की डिमांड पे हम उनके लिए बना रहे हैं चिकन सूप और बच्चों ने डिमांड कर दी है गाजर का हलवा खाने की, तो उनके लिए बनाएँगे गाजर का हलवा। ये जो कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग ये सारे काम ना हम लोगों के ऐसे हैं कि जिनको हम लोग चाहें भी तो स्किप नहीं कर सकते। वैसे भी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम सबकी, तो उनके लिए ये सब करना अच्छा भी लगता है। लेकिन मेन बात ये है कि इन सब के बीच में अपने पैशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने पैशन के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकाल लें। जैसे कि हमारा पैशन है अपने घर को सजा कर रखना, घर के हर कोने में अपना टच देना, उसको ऐसा बनाना कि विज़ुअली वो इतना खूबसूरत लगे कि उस कॉर्नर से या उस जगह से या उस रूम से निकलने का मन ही ना करे। तो उसके लिए हम ज़रूर से टाइम निकाल लेते हैं कैसे भी करके और साथ ही रही बच्चों की और फैमिली की बात, तो उनके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो लम्हे हैं बच्चों के साथ गुज़ारे हुए, ये वापस नहीं आने वाले हैं। तो जी हमने अपनी गाजर घिस ली है और यहाँ पर हमने गाजर का हलवा भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। चिकन सूप हमारा बनकर रेडी हो गया है। इतने गाजर का हलवा कुक हो रहा है, इतने हमने चिकन सूप निकाल लिया है। थोड़े से नूडल्स उसपे डाल दिए हैं और अभी हम इसको एन्जॉय करेंगे। इतने हमारा हलवा भी कुक होता रहेगा। अब जब ज़्यादा काम होते हैं ना तो उसमें मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि अगर आपके पास 3 गैस स्टोव है ना तो उन तीनों ही चूल्हों को आप यूज़ करें इक्वली और अपने दिमाग को इस तरीके से काम में लें कि एक साथ आप 2-3 काम कर पाएँ, स्पेशली किचन में। तो यहाँ पर हमारा जो गाजर का हलवा है वो लास्ट स्टेज पे चल रहा है। इसमें कि मावा और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और ये यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए जी बच्चों को सर्व कर देते हैं गाजर का हलवा ताकि वो भी खुश हो जाएँ। तो जी दोस्तों मेकओवर, डीआईवाई और डेकोर के साथ-साथ अगर आप एक क्रिएटर की रियल लाइफ बिहाइंड द सीन्स भी देखना पसंद करते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस लिखिए। आपकी सपोर्ट रही तो फ्यूचर में मेकओवर वीडियोस के साथ-साथ हम आपके साथ कभी-कभी व्लॉग्स भी शेयर करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर को सजाइए और अपनी फैमिली को खुश रखिए। खुद की खुशी का भी पूरा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।